जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो होमवर्क दिया है, पेज नंबर जो है दिया गया 101 से जो है ना 5 तक दिया गया है सर के द्वारा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आपको इस क्लास को देखने के बाद जो है ना आपका सारा करंट अफेयर्स होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। और इसका पीडीएफ के लिए जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो वहाँ पे सारे होमवर्क जितने भी सर के द्वारा होमवर्क दिया जाता है सारा आपको होमवर्क जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर कितना है, तो 100 से जो है 105 है। तो ये जो है ना देखिए, कर्नाटक तमिलनाडु विवाद था वो तो थोड़ा सा बचा हुआ था। अब डायरेक्ट देखिए इस टॉपिक पे आइए। देखिए कह रहा है ना कि हिमालय में पहला जल स्तर रिकॉर्डर स्थापित। तो कह रहा है हिमालय में पहला जल स्तर रिकॉर्डर क्या है, स्थापित। तो इसके बारे में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जो है ना भारतीय वैज्ञानिकों ने नया प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर को होने वाले नुकसान को से बचाने के लिए भारतीय वैज्ञानिक जो है ना नया प्रयोग किया। और भारत ने पहली बार हिमालय में स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर तकनीक क्या किया, स्थापित किया, जो ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी का सही आकलन कर सकेगा। और इसके लिए जो है ना वैज्ञानिकों ने पश्चिमी हिमालय के चंद्रा बेसिन क्षेत्र को क्या किया, केंद्र बिंदु बनाया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र मतलब NCPOR ने हिमालय अभियान के तहत हजारों फुट की ऊंचाई पर इस तकनीक का जो है ना इस्तेमाल किया। और साथ ही ग्लेशियर सेहत की जांच के लिए पहला भाप चालित ड्रिल तकनीक का भी क्या किया, प्रयोग किया। और इससे यह ग्लेशियर द्रव्यमान संतुलन को बेहतर ढंग से मापने में जो है ना मदद करेगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव को क्या है, खतरा है। तो दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव को क्या है, खतरा है। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ मतलब IUCN, ठीक है, कि रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के अनुसार दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव इकोसिस्टम के ढहने का क्या है, तो खतरा है। तो यहाँ पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण जो है ना क्या है, तो संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ मतलब IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, कि रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के अनुसार दुनिया के 50% से अधिक जो है ना मैंग्रोव इकोसिस्टम ढहने का क्या है, खतरा है, जिसमें लगभग 5 में से जो है ना 1 को गंभीर जोखिम सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में जो है ना 33% में जो है ना एक से क्या है 1/3 मतलब 33% 1/3 मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए क्या गंभीर खतरा पैदा करता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विदित हो कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम RLE के लिए यह एक जो है ना यह पहला क्या है मैंग्रोव मूल्यांकन है, जो इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को मापने के लिए क्या एक वैश्विक मानक है। यह पहली बार है जब इकोसिस्टम समूह का IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम का उपयोग करके पूरी पृथ्वी पर क्या है मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कितने वर्ष पूरा हुआ, तो 50 वर्ष। तो कह रहा है कि वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 17 जून 2024 को विश्व मगरमच्छ दिवस 2024 के अवसर पर इस परियोजना के क्या हुए 50 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, तो विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाते हैं, तो 17 जून को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि मगरमच्छ उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो मगरमच्छ जो होते हैं ना उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। और ये मुख्यतः जो है ना मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के गर्म क्षेत्रों में क्या है, तो रहते हैं। आगे करा विदित हो कि विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बेलीज में स्थित मगरमच्छ अनुसंधान का गठबंधन किया गया था। और यह दिन दुनिया भर में क्या है लुप्त प्राय मगरमच्छों और जो है ना मगरमच्छों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है ई-फॉलो पारिस्थितिकी निगरानी प्रणाली। ई-फॉलो पारिस्थितिकी निगरानी प्रणाली क्या है, तो कह रहा 13 जून 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह मतलब ई प्रवाह निगरानी प्रणाली ई-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम का जो है ना शुभारंभ किया गया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, NMCG द्वारा विकसित यह प्रणाली प्रयाग पोर्टल का एक अभिन्न अंग है, जो परियोजनाओं की योजना और निगरानी, नदी जल की गुणवत्ता और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए एक वास्तविक समय क्या है निगरानी केंद्र है।
आगे कह रहा है इस पोर्टल में गंगा तरंग पोर्टल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल डैशबोर्ड और गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली जैसे ऑनलाइन डैशबोर्ड जो है ना शामिल है। और यह प्रणाली गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता का वास्तविक समय विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है भारत N2O उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत। भारत N2O उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत तो कह रहा है कि 12 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन ग्लोबल एज असेसमेंट जो है असेसमेंट ऑफ N2O क्या है इमिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O उत्सर्जन का विश्व का क्या है दूसरा सबसे बड़ा जो है ना स्रोत है। ठीक है, आगे कर विदित हो कि वर्ष 2020 में मानव जनित N2O ठीक है नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश जो है ना चीन 16.7%, और भारत कितना है 10.9%, और अमेरिका कितना है 5.7%, और ब्राज़ील बोलेगा 5.3%, और रूस बोलेगा तो 4.6% थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि पिछले 4 दशकों में मानवीय गतिविधियों से जो है ना N2O उत्सर्जन में क्या है 40% की वृद्धि हुई है। तो पिछले 4 दशकों में जो है ना मानवीय गतिविधियों में N2O उत्सर्जन में 40% की वृद्धि हुई है, और वर्ष 2020 और 2022 के बीच वृद्धि दर 1980 के बाद से किसी भी पिछली अवधि की तुलना में क्या है तो अधिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां, पैराग्वे गणराज्य का 100वां और नेपाल का 101वां सदस्य बना। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 99वां सदस्य बना, और पैराग्वे बोलेगा तो गणराज्य का 100वां एवं नेपाल जो है 101वां सदस्य बना। ठीक है, तो कह रहा है स्पेन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 99वां सदस्य बन गया है, जो ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जबकि हाल ही में पैराग्वे गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है ना 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, और जबकि 12 सितंबर 2024 को नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य जो है ना बना है। ठीक है, आयकर वर्तमान में 119 देशों ने ISA ढांचे पर हस्ताक्षर किए और 99 देशों ने ISA ढांचे पर हस्ताक्षर किए, और साथ ही जो है ना इसकी पुष्टि भी की। ठीक है, और विदित हो कि मार्च 2024 में पनामा इंटरनेशनल सोलर अलायंस पनामा ISA ढांचे की को अनुमोदित करने वाला जो है 98वां सदस्य बना। ठीक है, 58वां सदस्य बना। ठीक है, आगे देखिए आगे करा यह 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक अंतर सरकारी संगठन है, और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को क्या करना जुटाना है। और यह सौर संसाधन से समृद्ध देशों का एक गठबंधन है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि मई 2024 में नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भारतीय पवेलियन विश्व के सबसे बड़े पवेलियनों में से एक है, और यह हरित हाइड्रोजन में देश की उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में जो है ना कार्य करता है। ठीक है, और भारत की हरित हाइड्रोजन पहल कर रहा है इसके बारे में भारत ने जनवरी 2023 में जो है ना 19,744 करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ना प्रारंभ किया। ठीक है, और इस मिशन का लक्ष्य 2023 तक 5 MMT मतलब मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। और अभी तक जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 4,12,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता की स्थापना हेतु निविदाएं प्रदान की है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है 19वें यूनाइटेड नेशन फोरम क्या है ऑन फॉरेस्ट। 19वें यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट तो कह रहा है कि 19वां यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट जो है ना सत्र 6 मई से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय में आयोजित किया गया था, और फोरम का आयोजन UNFF सचिवालय द्वारा किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है बुरुंडी के जेफरीन मरिनतांगा ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिनिधिमंडल। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है जितेंद्र कुमार ने किया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नीचे नए सबडक्शन जोन की खोज।
जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे नए सबडक्शन जोन की खोज। तो कह रहा है कि हाल ही दिनों में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे नए सबडक्शन जोन की खोज हुई है, जिसमें वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन 20 मिलियन वर्षों में अंटार्कटिक महासागर के बंद होने का जो है ना कारण बन सकता है। आगे कह रहा है विदित हो कि पृथ्वी के वे क्षेत्र जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें टकराती है, इनमें से एक प्लेट अभिसरण प्लेट सीमा पर दूसरे के नीचे खिसकती है। इस प्रक्रिया में प्राय भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं क्या है देखने को मिलती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सबडक्शन की यह प्रक्रिया दो अलग अलग प्रकार के लिथोस्फीयर के कारण होती है। एक महाद्वीपीय, क्या है, महासागरीय। नेक्स्ट है तमिलनाडु में कछुओं के लिए हैचरी स्थापित की गई। तो कछुओं के लिए जो है ना हैचरी स्थापित कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। तो कह रहा है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कछुओं को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए जलवायु लचीली हैचरी का निर्माण किया गया, और तमिलनाडु में इस हैचरी का निर्माण तटीय बहाली मिशन के तहत किया जा रहा है। और इसका मुख्य जो है ना लक्ष्य समुद्री जीवन विशेषकर ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के महत्व के बारे में मछुआरों और स्थानीय समुदायों में जागरूक फैलाना और उन्हें सतर्क बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज। हिंद महासागर में क्या हुआ? कोरल सुपर हाईवे की खोज हुआ है। तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज की है, और इस शोध को नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। आगे करा इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा आनुवांशिक विश्लेषण और समुद्री विज्ञान मॉडलिंग का उपयोग करके पहली बार समुद्री धाराओं का एक नेटवर्क प्रदर्शित किया गया है, जिसे कोरल सुपर हाईवे के नाम दिया गया है। ठीक है, और यह कोरल सुपर हाईवे हिंद महासागर में 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है तो विस्तृत है, और इसमें पाया गया है कि मूंगा लार्वा एक चट्टान से दूसरे चट्टान के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए समुद्री धाराओं के माध्यम से प्रवाह करते हैं, और मूंगा चट्टानों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर ढंग से क्या है तो समझते हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी की घूर्णन गति में क्या हुई तो कमी हुई। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से क्या हुआ? पृथ्वी घूर्णन गति में क्या हुआ तो कमी हुई। तो इसके बारे में कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी घूर्णन गति में कमी आ रही है, और इससे दुनिया भर के समय पर असर पड़ रहा है। और एक नए अध्ययन में यह पाया गया है कि इसके कारण साब निर्देशांकित काल कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइप UTC में 1 सेकेंड कम करने की जो है आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, आयकर अध्ययन के लेखक डंकन एग्न्यू ने कहा कि चूंकि पृथ्वी हमेशा एक ही गति से नहीं घूमती है, इसलिए UTC में भिन्नता पाई जाती है। इसके अनुसार 1972 के बाद से ही सभी भिन्नताओं में भी 1 लीप सेकेंड जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कंप्यूटिंग और वित्तीय बाजार जैसी कई नेटवर्क संबंधित गतिविधियों में UTC द्वारा उपलब्ध संगत मानकीकृत जो है ना और सटीक समय की आवश्यकता होती है। और पृथ्वी के घूर्णन की धीमी गति की भरपाई करने और UTC को सौर समय के साथ समकालिक बनाए रखने के लिए समन्वित सार्वभौमिक समय में एक अंतराल सेकेंड जोड़ा जाता है, जिसे लीप सेकेंड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो उड़ीसा में मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना। उड़ीसा में मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना तो कह रहा है 24 जनवरी 2024 को उड़ीसा सरकार ने दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है, और इस टाइगर सफारी की स्थापना उड़ीसा के मयूरभंज जिला के मुख्यालय शहर बारीपदा के पास किया जा रहा है। और उड़ीसा में टाइगर सफारी स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की तकनीक समिति द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, और यह टाइगर सफारी राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से सटे 200 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है विस्तृत है। नेक्स्ट है जलवायु सम्मेलन 2024। तो कह रहा है कि 12 जनवरी 2024 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मुंबई, महाराष्ट्र में जलवायु सम्मेलन 2024 का क्या किया गया मतलब आयोजन किया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि 12 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मुंबई, महाराष्ट्र में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। और इसका मुख्य बिंदु के बारे में कह रहा है कि जलवायु सम्मेलन 2024 की थीम बोलेगा तो भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। इसका थीम बोलेगा डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर क्या है तो इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम वित्तीय संस्थानों क्या है कर रहा है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम वित्तीय संस्थानों और तकनीकी क्षमताओं को जुटाने में निजी क्षेत्र, जलवायु तकनीक, स्टार्टअप और संस्थागत नेटवर्क की निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। और इस सम्मेलन का लक्ष्य सरकारी प्रयासों का लाभ उठाना और नागरिक समाज और समुदायों में को शामिल करना और नवीन जलवायु सेवाओं को अनुकूल प्रौद्योगिकी को विकसित करना था। ठीक है। आएगा इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडिनेंस प्रोग्राम के तहत डिलीवरी पार्टनर यूएनडीपी इंडिया के साथ नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल द्वारा क्या है समर्थित है। ठीक है। आय कर 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने के लिए भारत के रोड मैप को रेखांकित किया गया है, जिसमें ऊर्जा प्रणालियों को बदलने, CO2 उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाने और सामाजिक रूप से न्याय संगत और समावेशी तरीके से जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हरित संक्रमण निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है। आय कर इस आयोजन के माध्यम से सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना मतलब कर इस आयोजन के माध्यम से सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने और टिकाऊ जलवायु लचीले प्रौद्योगिकी और प्रथाओं के विकास और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ किया गया मतलब लाया गया। ठीक है। आगे देखिए यहाँ से जो है ना शॉर्ट में क्या है तो न्यूज़ है, इसको क्या बोल सकते हैं टिप्पणियाँ। ठीक है। ये जो होता है ना हर चैप्टर के लास्ट में दिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए पहला कह रहा है कि विश्व मौसम के बारे में, तो कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को मंजूरी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी करने तथा उनसे निपटने की भारत की क्षमता जो है वृद्धि करना है। ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हाल ही में मतलब मिशन मौसम के बारे में कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी करने तथा उनसे निपटने की जो है ना भारत की क्षमता में वृद्धि करना है। और इसके तहत 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और इसका क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्थानों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान विभाग मतलब संस्था और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है जल स्तंभ। जल स्तंभ क्या है तो कह रहा है हाल ही में इटली का सिसिली तट पर एक भयंकर तूफान आया और विशेषज्ञों का कहना है कि यह तूफान जल स्तंभ था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विदित हो कि जल स्तंभ एक जल निकाय के ऊपर घूर्णनकारी हवा एवं धुंध का एक बड़ा स्तंभ है और यह बवंडर टॉर्नेडो की तरह प्रतीत होता है, किंतु उससे क्या है कमजोर होता है। ठीक है। और यह आमतौर पर लगभग 5 से 10 मिनट तक रहता है और इसका व्यास औसतन लगभग 165 फीट हो सकता है, जिसमें वायु की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नीलकुरंजी IUCN रेड लिस्ट में शामिल। नीलकुरंजी IUCN रेड लिस्ट में शामिल, तो कह रहा हाल ही में नीलकुरंजी को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और इसका वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो एस्ट्रोबिलाइथनेस कुंथियानस है। ठीक है। तो नीलकुरंजी को जो है ना IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है अभी हाल ही में, और इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा नीलकुरंजी का क्या है तो एस्ट्रोबिलाइथनेस कुंथियानस है। ठीक है। और यह एकेंथिस परिवार की एक झाड़ी है जो केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में जो है ना पाई जाती है। और यह पश्चिमी घाट के अलावा कर्नाटक में बेल्लारी जिले तथा पूर्वी घाट में शिवराय पहाड़ियों में भी पाई जाती है। और नीलकुरंजी के फूल जो है ना 12 वर्ष में जो है एक बार खिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सलखन। सलखन क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि सलखन क्या है ना तो सलखन के अनूठे और अद्वितीय फॉसिल्स जीवाश्म को विश्व धरोहर घोषित करने का इंतजार है और दुनिया के सबसे पुराने इस फॉसिल्स को धरती पर जीवन की उत्पत्ति और उसके विकास का साक्ष्य माना जाता है। वर्ष 2002 में इसे अमूल्य धरोहर घोषित करते हुए संरक्षित किया गया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि सोनभद्र जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सलखन में करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल मौजूद फॉसिल्स की उम्र जो है ना 140 करोड़ साल से भी क्या है अधिक बताई जाती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि वर्ष 1933 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की और वर्ष 2002 में यह पार्क जो है ना पहली बार चर्चा में तब आया जब दुनिया भर में 42 वैज्ञानिकों ने इस फॉसिल को देखने के लिए पहुंचे थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्या है तो बोर्नियन हाथी बोर्नियन हाथी के बारे में जानते हैं क्या है। तो कह रहा है कि हाल ही में बोर्नियन हाथी मतलब एलिफस मैक्सिमस वोर्निसिस
सबसे छोटी एशियाई हाथी उप प्रजाति को मानवीय गतिविधियों से होने वाले खतरों के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची द्वारा लुप्त प्राय के रूप में जो है ना आंका गया है। ठीक है, किसको? तो बोर्नियन हाथी को। तो कह रहा है बोर्नियन हाथियों को पहली बार IUCN की लाल सूची में एशियाई हाथियों की एक अलग उप प्रजाति के रूप में आंका गया है। नेक्स्ट है आइबेरियन, क्या है? लिंक्स। आइबेरियन क्या है? तो लिंक्स, इसके बारे में जानते हैं। आइबेरियन लिंक्स क्या है? तो कह रहा है जून 2024 में स्पेन और पुर्तगाल में पाए जाने वाली दुनिया की सबसे दुर्लभ बिल्लियों में से एक आइबेरियन लिंक्स पार्नेरियस की संरक्षण स्थिति अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में कमजोर से सुधरकर लुप्त प्राय हो गई। तो संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इसकी आबादी में उल्लेखनीय क्या है? वृद्धि को दर्शाता है। आइबेरियन लिंक्स की आबादी 2001 में 62 वयस्क नर से 2022 में 23 से बढ़कर जो है 648 हो गई। ठीक है, वर्तमान में लिंक्स मतलब युवा परिपक्व लिंक्स सहित की कुल आबादी बोलेगा 2000 से अधिक होने का क्या है? अनुमान है। नेक्स्ट है हम्बोल्ट ग्लेशियर। हम्बोल्ट ग्लेशियर क्या है? तो मई 2024 में वैज्ञानिक ने वेनेजुएला के अंतिम ग्लेशियर हम्बोल्ट को बर्फीले मैदान के रूप में पुनः वर्गीकृत कर दिया और इस प्रकार आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला संभवतः विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसके सभी ग्लेशियर क्या हुए? समाप्त हो गए। और ग्लेशियर मूलतः बर्फ के विशाल एवं भारी पिंड होते हैं जो भूमि पर सदियों से बर्फ के संचलन से क्या है? निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है कचरा बैग अनिवार्य। तो कह रहा है जुलाई 2024 में सिक्किम सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए सभी कचरे बैग को ले जाना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जुलाई 2024 में सिक्किम सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए बड़े कचरे मतलब जो है यहाँ पे कह रहा है कि बड़े कचरे के बैग ले जाना क्या कर दिया है? तो मतलब अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए। और आगे कह रहा है इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और उचित अपशिष्ट प्रबंधन को जो है ना बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है इको लेवल। इको लेवल क्या है? तो कह रहा है यह किसी उत्पाद या सेवा के कुछ निश्चित पर्यावरणीय मानकों के विषय में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय रूप में सूचित करता है और यह उपभोक्ताओं को अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और पर्यावरणीय स्थिरता के पक्ष में व्यवहार को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या है? इसके बारे में जानते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो ग्रीन वॉशिंग से तात्पर्य जलवायु कार्रवाई में अनुसूचित व्यवहार के प्रयोग से है और कुछ निजी कंपनियां, निगम और कभी कभी देश भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहे हैं प्रयासों व कार्यों तथा इन कार्यों के प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में भ्रामक जानकारियां प्रदान करते हैं और असत्यापित जो है ना दावे करते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में किसी उत्पाद या नीति को वास्तविकता से अधिक पर्यावरण अनुकूल या कम हानिकारक बताया जाना शामिल हो सकता है और इस शब्द का प्रयोग पहली बार जे वेस्टरवेल्ड ने वर्ष 1986 में जो है किया था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। विश्व का जो है ना सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क क्या है? तो कह रहा है कि अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले में खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है और यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह पार्क फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से करीब जो है ना 5 गुना क्या है? तो बड़ा है और यह खेवड़ा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट होगी और अडानी समूह की इस कंपनी में 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्या है? निवेश करेगी और वर्तमान में इस पार्क से 2 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है और मार्च 2025 तक 4 गीगावाट क्षमता और जुड़ जाएगी और इसके बाद हर वर्ष 5 गीगावाट क्षमता जो है ना बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से जो है ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है? तो योजना, परियोजना, अभियान और पहल कार्यक्रम दिया हुआ है। यहाँ पे टॉपिक क्या है? तो योजना, परियोजना, अभियान, कौन सा पहल, कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे क्या है? योजना का नाम है और लॉन्च का समय, कब लॉन्च किया गया था और इसका प्रगति मतलब कौन सा योजना का जो विशेष तथ्य है ना या तो प्रगति क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है। तो पहला योजना का नाम क्या है? एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना। ये लॉन्च कब हुआ था? नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ था और इसका विशेष मतलब स्थिति क्या है? तो कह रहा है यह जो इसके बारे में प्रगति के बारे में तो विशेष बारे में कह रहा है कि यह एक राष्ट्र एक सदस्यता ONOS योजना अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और जनरल प्रकाशन तक शोधकर्ताओं देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह योजना वैश्विक अनुसंधान इकोसिस्टम में भारत
को स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। ठीक है, जो सरकारी संस्थाओं में सभी छात्रों, शिक्षकों व शोधनकर्ताओं के लिए शोध कार्य क्या करेगी, तो सरल बनाएगी। कौन सा योजना, तो एक राष्ट्र एक सदस्य योजना। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था, नवंबर 2024 में हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ये कब स्टार्टिंग हुआ था, नवंबर 2024 में। इसका उद्देश्य जो है ना मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि किस योजना का जो है ना उद्देश्य है कि मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, और नेक्स्ट है महामारी निधि योजना या परियोजना। ये 25 अक्टूबर 2024 को आया था। इसमें पशुधन से होने वाली जूनोटिक बीमारियों को कम करने के लिए समस्त स्वास्थ्य कवरेज विकसित करना था। नेक्स्ट है तरुण प्लस। ये आया था, कब लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 2024 में। और इसका जो उद्देश्य है ना, यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शुरू की गई एक नई श्रेणी है, जिसके तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। और विदित हो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है पीएम यशस्वी योजना। ये कब आया था, वर्ष 2022 में आया था। और यह केंद्र सरकार की एक छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना है। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त जनजातियों के छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब लॉन्च हुआ था, 15 अगस्त 2021 को हुआ था। और ये 12 अक्टूबर 2024 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना के 3 वर्ष पूरे हुए, जिसे 13 अक्टूबर 2021 को जो है ना शुरू किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है पीएम इंटर्नशिप योजना। ये आया था कब, अक्टूबर 2024 में। और इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर एवं अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को जो है इंटर्नशिप प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम ड्राइव योजना। पीएम जो है ना ई ड्राइव योजना कब स्टार्टिंग हुआ था, 29 सितंबर 2024 को हुआ था। और इसका उद्देश्य जो है ना, पीएम ई ड्राइव योजना का उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना 4। ये कब आया था, सितंबर 2024 में आया था। इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत असंबद्ध बस्तियों में 62,500 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड जो है ना प्रदान की जाएगी, जिसकी परियोजना अवधि 2024-25 से लेकर क्या है 2028-29 तक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, एनपीएस वात्सन योजना। एनपीएस वात्सन योजना ये कब आया था, 18 सितंबर 2024 को आया था। और यह केंद्र सरकार की आर्थिक सुरक्षा योजना है। कौन सा, तो एनपीएस योजना। और इसके तहत व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष होने पर जो है ना पेंशन मिलनी शुरू होगी, जब व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र में न्यूनतम जो है ना 1,000 रुपये जो है ना इन्वेस्ट करके जो है ना बैंक में खाता खोलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसका संबंध था, तो एनपीएस योजना वात्सन योजना का, एनपीएस वात्सन योजना का था। ठीक है, तो ये रहा करंट अफेयर्स का होमवर्क। 105 नंबर पेज तक दिया गया था सर के द्वारा, ये कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में नेक्स्ट होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जिनको भी जो है ना प्रॉपर्ली तरीके से पहले ही जो है ना सभी होमवर्क का पीडीएफ और घटनाचक्र का बुक कंप्लीट करना है होमवर्क सीरीज के माध्यम से, और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो इस ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। कुछ ही लोग का एडमिशन होगा, अब ज़्यादा जो है ना नहीं होगा, क्योंकि इसको जो है ना बंद कर दिया जाएगा। बहुत लोग हो चुके हैं, और इसके बाद आएगा बैच नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर एडमिशन हो रहा है तो आप सभी लोग ले लीजिए, जिनको भी घटनाचक्र बुक पढ़ना है और एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक। और जो लोग कमेंट में बोलते हैं ना कि क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ डालिए, अगर आपको लगता है कि पीडीएफ हमें पहले चाहिए तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको पहले ही जो है ना शाम में ही सारा जो होमवर्क होता है सर के द्वारा जो होमवर्क दिया जाता है सारा इसमें पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। इसका फ़ी कितना 149 है। बाकी सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो लिंक पे क्लिक करके राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा, और सारे जो बुक है ना, जो बाकी प्रैक्टिस सेट है, जैसे एडुटेरिया का है, ड्रीम डोज का है, सभी प्रैक्टिस सेट जो करवाया जा रहा है, ये सभी का जो है ना सोल्यूशन के साथ पीडीएफ दिया जाता है प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। तो आप सभी लोग जो है इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए जो है ना आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो फिर आईडी दिया, आईडी पे जो है ना मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।